फ्रेंड्स, कैसे हैं आप जी। उम्मीद करती हूँ मेरे अपने दोस्त होंगे बिल्कुल ठीक है जी। दोस्तों चलिए आज कुछ गार्डनिंग की बात हो जाए जी। प्लांट लवर हैं तो प्लांट्स की तो बात करनी ही है जी दोस्तों, और वो भी मौसम के मुताबिक है। अब जो है मौसम है इस फूल का जी दोस्तों, आपने इसे बहुत जगह देख लिया होगा। इसे कभी आपने पुकारा होगा 9 o'clock, तो कभी कहा होगा इसे पोर्टुल का, और कभी नाम दिया होगा मॉस रोज जी, नबच्ची आदि आदि कई नामों से दोस्तों आपने इसे देखा है, पुकारा है। बहुत ही हर जगह यह मिल जाता है। और इसकी एक खास बात, अगर आपके गार्डन के अंदर एक बार आ गया है तो बरसों बरसों चलना ही चलना है दोस्तों। यह प्लांट लवर, यह प्लांट है। अरे यह प्लांट कैसे अलग हो गया, चलिए दोस्तों अब इसकी कैसे करनी है केयर, और कैसे आप इसे लाएं और कैसे अपने गार्डन के अंदर लगाएं। और साथ ही साथ में कहीं ये इस तरह से बिना फूलों के ना रह जाए। फूलों से भरने के लिए आप क्या करें, ये सारी बातें आज होंगी शेयर। और साथ ही दोस्तों अब आज आप देख रहे हैं कि देख लीजिए इन फूलों पर कोई भी कलियां नहीं आई हैं, बिना किसी कलियों के ये फूल हैं। लेकिन इन्हें फूलदार कैसे बनाना है जी। मतलब पौधे के अंदर फूल होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है तो वो तो फूल से ही शोभा देता है। तो चलिए अब बात हो जाती है बिना टाइम वेस्ट किए हुए सारी। तो दोस्तों ये पोर्टुलका है, यह नबच्ची है। क्यों यह नबच्ची पता है किस लिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 9 o'clock यानी 9 जब 9 बजती है तभी यह खिलता है। और धूप के साथ ही जैसे जैसे धूप ढलने लगती है वैसे ही यह बंद हो जाता है, इसलिए इसे ऑफिस टाइम के नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों। तो चलिए अब इसकी केयर की बात हो जाए और कैसे ले आप इस पर फूल बहुत सारे, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो देखिए पहले तो ये है कि ये जो है ना, मेरे जितने भी ये प्लांटर्स हैं ये छाए के अंदर रखे थे, तो छाए के अंदर रखने से ये इतने सारे बढ़ गए। और देखिए कितनी पतली पतली सी इसकी स्टेम्स निकली हैं, क्योंकि ये छाए में रखे थे। अगर ये धूप में होते तो ये थोड़े से क्या होते, स्ट्रॉन्ग होते, और शायद इन पर अभी तक फूल आ चुके होते दोस्तों। पहली बात तो यही है। हाँ, अगर ये छाया के अंदर होंगे तो इसी तरह से केवल इनकी बढ़त होगी, फूल इस पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा इस पर फ्लावरिंग होगी। पहली बात तो यही इम्पोर्टेंट है कि आप इसे धूप में रखें जी। धूप का पौधा है और बहुत ही धूप पसंद करने वाला पौधा है, इसीलिए तो शाम को जैसे ही थोड़ा सा सूर्य अस्त होता है तो जो है इसके फूल भी बंद होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही धूप निकलती है तभी इसके फूल खिलते हैं। तो पहली तो बात यही है, हमें ये ध्यान रखना है इसकी केयर के बारे में कि आप इसे धूप में रखें जहाँ 5-6 घंटे की इसे धूप मिल सके। तो धूप ज़्यादा पसंद है, जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतना ही ज़्यादा यह पौधा खुश रहेगा। दूसरा है कि इस पौधे के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास में ये पौधा है, तो 1-2 टहनी भी अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो बस आप इसे ले आइए, और इसकी जो मोटी मोटी सी ये जो हैं उसकी बस इस तरह से कुछ कटिंग करके और इसको थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हटा करके बस किसी भी उसके सहारे आप इसमें छेद कर दीजिए, और छेद करने के साथ ही बस केवल इसे दबाना है दोस्तों। ये थोड़ी सी जो इसकी नीचे की टहनियाँ, जो नीचे की इसकी लीव्स हैं वो हटा दीजिए आप अपने हाथ से। आप अपने हाथ से हटा देंगे, बड़े इजीली हट जाएंगे, क्योंकि मिट्टी के अंदर ये लीव्स रह गई, टच हो गई तो थोड़ा सा हमारा पौधा जो है ख़राब होने के चांस रहते हैं। इसलिए इसके नीचे की लीव्स जो आप हटा दें और इस तरह से इसको बस लगा दें, तो आपका ये जो है पूरी तरह से बुशी बन जाएगा। और साथ साथ में जो बड़ी बड़ी सी ये जो टहनियाँ बढ़ गई हैं इसको आप कैंची से काट दीजिए, कैंची से काट दीजिए, इससे इसको एक शेप भी मिलेगा। और साथ ही साथ में जो दूसरी जो अब ब्रांचेस निकलेंगी वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होंगी, और स्ट्रॉन्ग होने से उसके ऊपर फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी। और एक बड़ी बात कि आपने ये सारा काम कर दिया, इसे आपने धूप दे ली, इसको बुशी बना लिया, और तो बस अब आगे और क्या करना है कि अच्छी फ्लावरिंग हो इसके लिए, और चलो बात कर लें। तो इसके लिए आपको करना है कि इसे धूप में रखेंगे, और साथ ही साथ में इसके अंदर राख, यानी जो चूल्हे की राख होती है ना, चूल्हे की राख या
जी हाँ, जहाँ पर जलाई जाती हैं किसी भी गार्डन वगैरह के अंदर भी राख आपने देखी होगी। हाँ, प्लास्टिक वगैरह की राख नहीं होनी चाहिए। बाकी किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ की राख को आप इसमें 1 चम्मच हर 15 दिन के अंदर डाल सकते हैं, तो इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट आता है। क्योंकि राख जो है, राख के अंदर काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन होता है और वो एक अच्छे फंगीसाइड का भी काम करता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक केयरिंग के बारे में यही बात है कि देखिए, ये एक थोड़ा सेकुलेंट टाइप का है। सेकुलेंट टाइप का यानी इसमें ऑलरेडी पानी है, तो इसको ओवर वाटरिंग नहीं करें। ऐसा नहीं कि बरसात है तो हाँ बरसात में इसको कई दिनों तक पड़े ही रहने दिया तो होगा क्या कि फ्लावरिंग कम होगी और हो सकता है कि हाँ आपका पौधा धीरे धीरे करके गलने भी लगे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 1 चम्मच आप राख डाल सकते हैं बीच बीच में। हर इतने बड़े मतलब जो है प्लांटर्स के अंदर 1 चम्मच राख है काफ़ी है, और वो भी 10-15 दिन के अंदर डालिए। ज़्यादा डाल देंगे तो राख से क्या है कि मिट्टी एल्केलिक हो जाएगी और जिससे आपका पौधा हो सकता है कि ख़राब हो जाए, इसलिए राख आप लिमिट में डालिए। और राख कम ही डालो, मतलब ये बात है। और एक और खास फर्टिलाइज़र, अरे मैं तो भूल ही गई जिसे मैं लाई थी। जी दोस्तों, ये यानी चाय की पत्ती। हाँ, इस पौधे को चाय पीना बहुत पसंद है और चाय पीना यानी चाय की पत्ती। तो बीच बीच में आप बस मार्केट से जाकर के कोई भी एक सस्ती चाय पत्ती लेकर आएँ और हर 15-20 दिन के अंदर आप इस प्रकार से आधा चम्मच एक गमले के अंदर जो है बुरक दीजिए। जी दोस्तों, और फिर इसके साथ ही आप बस 5-10 दिन के बाद ही देखिए, आप इंतज़ार कीजिए कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है इस चाय की पत्ती के फर्टिलाइज़र का। दोस्तों, मोसरोज को यकीनन चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है, और यदि आपके पास में चाय यूज़ करने के बाद में जो है आपने जो है यूज़ कर ली हो, उसे छान करके सुखा लिया हो, बची हुई चाय को आपने सुखा लिया, तो आप उसे भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसका देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आएगा, ये हम आपको एक नई वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, कई बार सोचा कि चलिए कुछ दिन इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन इंतज़ार करते ही नहीं बना, क्योंकि मेरे दोस्तों को दिखाना था ओरिजिनल भी तो, और साथ ही साथ में वो भी कर लें कुछ इस तरह का मोसरोज जिन्होंने लगाए हैं। हाँ, तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आप हैं मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों देखिए, इस तरह के हैंगिंग पॉट्स पर भी लगी हुई, हैंगिंग पॉट्स में भी ये लगे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। जब इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वापस से दोहरा लेते हैं मोसरोज के लिए कुछ खास टिप्स। इसे धूप में रखें, कम से कम इसे 5-6 घंटे की धूप मिले। हाँ, यदि आपके पास में चूल्हे की राख है या किसी भी तरह की पत्तियों की राख है तो आप 1-2 चम्मच जरूर डाल दें। और यदि वो भी नहीं है तो आप घर पर यूज़ की हुई चाय की पत्ती को धो करके सुखा करके उसका पाउडर बना करके डाल सकते हैं। यदि वह भी संभव नहीं है तो मार्केट जाइए और मार्केट से सस्ती चाय की पत्ती कुछ इस तरह से लेकर आइए जैसे हम लाए हैं, तो उसे 1-1 चम्मच अपने इन फूलों के अंदर डाल दीजिए। फिर देखिए फूलों की आएगी बहार। जी दोस्तों, मैं भी इंतज़ार में हूँ कि मेरे इन फूलों पर कब फूल लगेंगे। चलिए अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, इस उम्मीद में कि आप कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।